बैक टू फिजिक्स लेट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती थी, जब इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से कैसी हो, इक्विडिस्टेंट हो और सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, है ना। तो ऐसे ही फील्ड लाइंस को हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हमारा कितना है, E। अब जब हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था, तब हम क्या कर रहे थे, चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके पॉइंट पे लेके आते थे। सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। वहां हमने निकाला था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा यहाँ पर रखा हुआ है चार्ज Q0, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही चार्ज Q0 को एक जगह से हम दूसरी जगह पर मूव करेंगे। तो हमने जब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था, तब हम क्या कर रहे थे, चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके पॉइंट पे लेके आते थे और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते थे या फिर पोटेंशियल एट अ पॉइंट फाइंड करते थे, राइट। लेकिन अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारा चार्ज रखा हुआ है ए पॉइंट पे। ए पॉइंट से इसको मूव करा करके हमें ले जाना है कहां पर, बी पॉइंट पे, जो कि है कितना डिस्टेंस, सपोज कर लेते हैं r डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कैसा होगा, एक्सटर्नल वर्क। तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस will be equal to work done in bringing a charge from A point to B point, है ना। तो अगर हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय चार्ज Q0। कुछ इस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। और अगर हमें यहाँ इसको डेल्टा V को खोलना है तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो इसको हम क्या लिखेंगे, VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय Q0। ठीक, इतना हम वहां भी करते थे। बस यहाँ पर हम जो वर्क डन है वो निकालते थे, वहां पर निकालते थे इन्फिनिटी से P पॉइंट की तरफ, और यहाँ हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। वहां पर हम लेते थे दो चार्जेस, एक चार्ज होता था हमारा कैपिटल Q और एक छोटा सा चार्ज होता था जो कि इन्फिनिटी पे रखा है। तो यहाँ पर वर्क डन निकालें तो हमारा वर्क डन जो होगा इस बार वो क्या हो जाएगा, Q। तो वहां पर हमारी जो फोर्स होती थी वो डिस्टेंस की वजह से कैसी थी, एक वेरिएबल फोर्स थी। तो हम वहां क्या करते थे, छोटा सा वर्क डन निकालते थे। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कौन सी फोर्स लग रही है, यहाँ पर लग रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, जो कि कितनी होती है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा चार्ज रखा हुआ है Q0, है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू Q0 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर यही हम नेगेटिव चार्ज को रख दें तो नेगेटिव चार्ज विल मूव इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को रख दें हम तो उस पर लगता है फोर्स। कितना फोर्स लगता है उस पर, Q इंटू E। क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ पर अब हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, Q0 टाइम्स ऑफ E। तो वर्क डन अगर हमें निकालना है तो वर्क डन इस बार ये जो फोर्स है हमारी, साफ साफ हम देख सकते हैं चार्ज तो कांस्टेंट है ही, जब हम मूव कर रहे हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मतलब इसका मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर कैसा होगा, सेम। यानी कि ये जो फोर्स है इस बार हमारी वेरिएबल नहीं है बल्कि कांस्टेंट है। और कांस्टेंट फोर्स के लिए जो हमारा वर्क होता है वो क्या होता है, F डॉट S। कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं हमारा वर्क डन, राइट। अब अगर हम क्लियरली यहाँ देखें तो ये छोटे से चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये जो छोटा सा चार्ज है इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, और ये कौन सी फोर्स होगी, F इलेक्ट्रोस्टैटिक,
राइट। तो इसको हमें करेक्ट करना होगा, इसको हम लिखेंगे एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये कौन सी फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है हमारा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू नॉट चार्ज पर लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज रखा हुआ है, चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो सीधा सीधा मूव होके चला जाएगा, इस बी से भी दूर इस तरफ मूव होके चला जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये बी पॉइंट पर आकर के रुक जाए। तो ये बी पॉइंट पर तभी आकर के रुक सकता है जब हमें क्या करना पड़े, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी हो, यानी कि अब हमें करना पड़ेगा काम। तो ये जो काम है, ये जो वर्क है, ये किस वजह से आएगा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आएगा, जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये चार्ज रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो चार्ज मूव होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ये बी पॉइंट पर आकर के रुक जाए। तो हमें क्या करना होगा, इस फील्ड, इस फोर्स से, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पर लग रहा है, उस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको फोर्स लगाना होगा, और उस फोर्स को हम नाम देंगे एफ एक्सटर्नल। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर हमारा फोर्स लगाना होगा हमको ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों लगा रहे हैं हम, ताकि हमारा जो चार्ज है वो ए पॉइंट से खसक कर बी पॉइंट पर आकर के रुक जाए। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये जो चार्ज है ये तो एफ इलेक्ट्रिक की वजह से आगे आगे मूव होता जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर हमें एक्सटर्नल वर्क निकालना है, क्योंकि हम जब चार्ज को मूव कर रहे हैं तो एक्सटर्नल वर्क ही तो यूज हो रहा है ना, है ना। तो वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो यहाँ पर हमारा जो F एक्सटर्नल है वो कैसा है, F इलेक्ट्रिक के इक्वल और ऑपोजिट है। ये तो हमने हमारे वो जो पॉइंट चार्ज के लिए हमने देखा था वहां पर भी डिस्कस किया था कि जो हमारा F इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है किसके, F एक्सटर्नल के। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वहां पर ये जो चार्ज है उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और हम नहीं चाहते हैं इसके पास काइनेटिक एनर्जी आए, है ना। ये हमको पूरा जो वर्क है वो मिले इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हमें चार्ज को स्लोली मूव कराना है, और स्लोली मूव कराने का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन जीरो, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, यानी कि इस चार्ज पर लगने वाली हर एक पॉइंट पर नेट फोर्स कैसी होगी, जीरो। नेट फोर्स अगर जीरो होगी यानी कि F एक्सटर्नल जो होगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा किसके, F इलेक्ट्रिक के, राइट। तो यहाँ पर इस बार हमारा F इलेक्ट्रिक कितना है, वहां हो रहा था K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन इस बार हमारी जो फोर्स है वो क्या आई है, माइनस Q नॉट, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्स, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर हमारी वैल्यू पुट करें तो F एक्सटर्नल हमारा कितना आया है, माइनस Q नॉट और ये E, ठीक, डॉट S क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहे हैं तो डिस्प्लेस हमने कितना किया है, ये R। तो S की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, R, राइट। और ये R हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल हमारा क्या है, VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है, माइनस Q नॉट E डॉट R डिवाइडेड बाय हमारा चार्ज कितना है, Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लिखें तो कितना आया, माइनस E डॉट R, ठीक। तो ये होता है रिलेशन इसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। क्लियर हो गई बात। अब इधर ही अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी होती है, कुछ इस डायरेक्शन में, कहीं मैग्नीट्यूड ज्यादा कहीं कम। तो जब हमारी फील्ड ऐसी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो उसकी वजह से जो हमारा फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, है ना, वेरी करेगी, तो हमारा फोर्स भी कैसा होगा, वेरी करेगा। और अगर हमारा फोर्स वेरिएबल है तब हम वर्क डन का ये फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, नहीं। वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम, dW इज इक्वल टू F डॉट ds वाला, राइट।
F डॉट डी एस वाला, तब हम वर्क डन निकालेंगे छोटे से पाथ के लिए। तो देखो अगर हमें यहाँ से लेके यहाँ पर ये पॉइंट हो गया हमारा A, ये पॉइंट हो गया हमारा B, हमारा छोटा सा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, A पॉइंट पर रखा हुआ है हमारा छोटा सा चार्ज, और इसको मूव करके हमें ले जाना है B पॉइंट पे। तो फिर से सेम यही चीज हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B। क्लियर? और हमें ये वर्क डन निकालना है पूरे पाथ के लिए, क्योंकि इस बार हमारा जो फोर्स है वो कैसा है, वेरिएबल है ना। फोर्स कैसा है, वेरिएबल है, तो हम छोटा सा वर्क डन निकालेंगे छोटे से पाथ के लिए। इसमें कहीं हमारा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम ले लेते हैं ये dr। हम डिस्प्लेसमेंट देखें, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया हमने dr, तो जो वर्क डन होगा वो भी हमको इस छोटे से पाथ के लिए कितना मिलेगा, dw। और इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल भी पूरा ना होकर के हमें क्या मिलेगा, dv। तो देखेंगे छोटा सा पोटेंशियल विल बी इक्वल टू छोटा सा वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम p टू q ले लेते हैं ना, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम p टू q डिवाइडेड बाय हमारा चार्ज q नॉट। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर हमारा वर्क डन हम पूरे के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, तो हमारा फोर्स भी वेरी कर रहा है, और फोर्स जब वेरी करता है तब हम ये वर्क डन निकालते हैं किसी छोटे से पाथ के लिए। तो लेट अस सपोज हमारा छोटा सा पाथ कितना है, dr। तो इस छोटे से dr के लिए जो हमारा वर्क डन होगा वो भी कैसा होगा, छोटा सा होगा। अगर हम अब वर्क डन निकाले तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू ds। फोर्स, अब अगर हम फोर्स देखें इस छोटे से पाथ के लिए, तो जो फोर्स होगी छोटे से पाथ के लिए वो तो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब हम बहुत छोटा सा मूव कर रहे हैं, है ना, छोटा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं अगर हम, तो उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वाली जो फोर्स होगी वो कैसी होती है, वो फोर्स हमारी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक, और ये फोर्स हमारा कैसा है, एक्सटर्नल। तो हम यही सेम चीज यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो F एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q नॉट टाइम्स ऑफ E। तो हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ Q नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डिस्प्लेसमेंट हमारा ds। हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट खोल नहीं रहे हैं क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है। हम चाहते तो हमारे इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम F एक्सटर्नल और R के बीच एंगल चूज कर सकते थे 180 डिग्री, लेकिन हम यहाँ नहीं रख रहे हैं, इस डॉट प्रोडक्ट को नहीं खोल रहे हैं क्योंकि हमें रिलेशन ही तो निकालना है ना, राइट। सो अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें क्या मिलेगा, dw विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q नॉट E डॉट ds। अब सीधा हमें पोटेंशियल निकालना है, तो उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr के लिए जो वर्क डन होगा वो भी कैसा होगा, छोटा सा dw। और उस छोटे से dw के लिए अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो वो पोटेंशियल भी छोटा सा होगा, राइट। अब पोटेंशियल निकाले, वैल्यू रखते हैं, देखो माइनस Q नॉट E डॉट ds डिवाइडेड बाय Q नॉट। फिर से Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, हमारा छोटा सा पोटेंशियल कितना आया है, dv इज इक्वल टू आया नेगेटिव ऑफ E डॉट ds। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ छोटा सा पोटेंशियल किसके इक्वल आया, E डॉट ds। लेकिन हमें तो A से B पूरे कंप्लीट पाथ के लिए पोटेंशियल चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, सिंपल इंटीग्रेट। कहां से कहां, इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B, यानी कि हमारा ये हो जाएगा VA से VB की तरफ, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, VB माइनस VA, टोटल पोटेंशियल इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B। इसको हम कैसे लिखेंगे, VB माइनस VA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E डॉट ds। तो ये रहा हमारा जनरल फॉर्मूला, या फिर हम इसको S की जगह पर क्या लिख सकते हैं, R, राइट। इसको हम R भी ले सकते थे, यहाँ हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr लिया है ना, ये हो गया हमारा R। क्लियर? तो ये रहे हमारे दोनों जनरल फॉर्मूले, लेकिन यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म, और यहाँ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E डॉट R आ रहा है। इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। इन डायरेक्शन ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। यहाँ पर भी यही साइन जो है ये यही शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हमारा पोटेंशियल
at A is greater than potential at B। यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल कंपेयर करना है तो हमने अभी क्या देखा कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, मतलब कम पोटेंशियल कहाँ पर होगा, B पे, और ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पर होगा, A पे। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। बस ये आपको ध्यान में रखनी है बात, ठीक। तो हमने अभी क्या देखा कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट R आया हमारा। और अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो हमें क्या करना होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर, राइट। कुछ इस तरह से हमारा रिलेशन आया है। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए, लेकिन उससे भी पहले एक और चीज मैं यहाँ बता दूं कि जो डेल्टा V है इसका मतलब क्या है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। जब हम चार्ज को A से B की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना, तो फाइनल पॉइंट हमारा क्या है, VB। तो यहाँ पर पोटेंशियल फाइनल हमारा क्या हो गया, VB, इनिशियल पोटेंशियल क्या हो गया, VA। तो डेल्टा V लिखने का तरीका क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, VB माइनस VA इज इक्वल टू E डॉट R। ये जो R है हमारा वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी उसका भी क्या होगा, डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन है मतलब हमारे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, तो वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमें कहाँ से लेना है, जहां से हम चार्ज को मूव कर रहे हैं। तो इस केस में हम चार्ज को मूव कर रहे हैं फ्रॉम A टू B, यानी कि ये डायरेक्शन हो गया A से B की तरफ, राइट। या फिर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया, जब हम डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी चार्ज को A से B की तरफ, तो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इनिशियल टू फाइनल, मतलब हमारा जो R है उसको हमें कैसा लेना है, A से B की तरफ। और ये पोटेंशियल को लिखने का तरीका ऑपोजिट होता है, B से A की तरफ। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसी को ध्यान में रखकर हम ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। देखो ये हो गया हमारा x डायरेक्शन, है ना, और पॉजिटिव x डायरेक्शन में ही कुछ इस तरह से हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा y। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, उसका मैग्नीट्यूड भी हमको गिवन है 5 न्यूटन पर कूलम। फाइंड VB माइनस VA, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है VB माइनस VA, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, यानी कि हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। VB माइनस VA इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E डॉट R, है ना। तो हमारा जो R है, जो पॉइंट्स है हमको वो क्या गिवन है, A पर 0 और 2, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 0 और 2, यानी कि हमारा x यहाँ पर ये 0 और y हम यहाँ सपोज कर लेते हैं 2। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 0 और 2, ये पॉइंट हो गया हमारा A। सेकेंड पॉइंट B हमको कहाँ दिया है, x से हमको चलना है 5 और y पे हमको चलना है 3, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 5 और 3, ये B पॉइंट हो गया हमारा कुछ इस तरह से। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B, तभी तो लिखने का तरीका है VB माइनस VA, है ना। पोटेंशियल को B से A लिख रहे हैं हम, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट R। ये जो R है वो कहां से लिखना है, B से A की तरफ नहीं, बल्कि ऑपोजिट A से B की तरफ। मतलब हमारा जो डायरेक्शन होगा वो कैसा हो गया, ये डायरेक्शन हो गया हमारे R का, राइट। और अगर हमें R का ये डायरेक्शन निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, I कैप 5 हमारा x वाला एक साथ लिखते हैं, x2 माइनस x1 करके और y2 माइनस y1 करके। तो यहाँ पर अगर हम R निकालें तो RAB जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 5 में से माइनस करेंगे 0, तो हमको क्या मिलेगा, 5 माइनस 0 यानी कि 5 I कैप, ठीक है। फिर फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 2, हमको कितना मिलेगा 1, तो ये मिलेगा प्लस, और वो भी y है यानी कि j कैप। कुछ इस तरह से हम निकालते हैं, है ना। ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमको दी हुई है x एक्सिस में, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5I कैप, और दोनों का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में है, यानी कि ये हो गया 5I कैप डॉट, और हमारा R क्या है, 5I कैप प्लस j कैप, ठीक है। अब
आई डॉट आई अगर हम करते तो हमको क्या मिलता है 1, आई डॉट जे करते तो हमको क्या मिलता है 0। तो यहां से देखो -5 और 5 क्या हो गया 25, आई और आई डॉट आई क्या होता है 1। तो यहां से हमको पोटेंशियल जो है VB माइनस VA वो कितना मिल रहा है -25 वोल्ट। क्लियर? तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चंस। अब इधर ही अगर हमसे पूछ लेते कि फाइंड द पोटेंशियल VA माइनस VB, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता VA माइनस VB, मतलब हम मूव कर रहे हैं चार्ज को B से A की तरफ। पोटेंशियल कैसे लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब हम चले कहां से हैं B से A की तरफ, यानी कि ये डायरेक्शन हो जाता है इस बार हमारा B से A की तरफ हमारा डायरेक्शन हो जाता है। और लिखते कैसे इसको -E डॉट R B से A की तरफ, है ना। और अगर हमें B से A की तरफ पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हमारा फाइनल इस बार क्या होगा ये, तो हम क्या करेंगे x2 माइनस x1, यानी कि हमको मिलेगा -5 I कैप, y2 2 माइनस y1 3, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा -j कैप। तो इस तरह से हम निकालेंगे हमारा पोजीशन वेक्टर। अब इसके लिए अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, देखो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी x एक्सिस में है, तो ये हो गया -5 I कैप डॉट r हमारा इस बार कितना है -I कैप डॉट -j कैप। फिर से ये माइनस I डॉट I हमारा कितना होता है 1, तो ये हो गया माइनस और माइनस हमारा क्या हो गया प्लस, 5 और 5 25, I डॉट I 1, I डॉट j हमारा क्या होता है 0, तो यहां से माइनस माइनस प्लस, 5 और 5 25, I डॉट I 1, I डॉट j 0, तो हमारा रिजल्ट क्या मिला हमको 25 वोल्ट। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो जब हम चार्ज को A से B की तरफ मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा -25 वोल्ट आया है, जबकि हम चार्ज को B से A की तरफ मूव कर रहे हैं तब हमारा पोटेंशियल 25 वोल्ट आया है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो R लेने का तरीका है उसको बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हो आप। ठीक, तो यहाँ पर आपको बस क्या याद रखना है कि पोटेंशियल हम लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, यानी कि इनिशियली हमने जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा हमारा वो कहां से होगा A से B की तरफ। दूसरी चीज ये नेगेटिव साइन हमारा क्या शो कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आवर पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।